गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रमेश कुमार, जियोग्राफी लेक्चरर, एसएमडी विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम 12th क्लास जियोग्राफी के अध्याय 7 मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार का अध्ययन करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने इसी अध्याय के कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा की थी। इससे पिछले वीडियो में हमने प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है, प्राथमिक व्यवसाय के बारे में अध्ययन किया था, उनके उद्देश्यों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए द्वितीयक व्यवसाय है, उस द्वितीयक व्यवसाय के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत क्या शामिल किया जाता है। द्वितीयक व्यवसाय जो है, द्वितीयक व्यवसाय में प्रकृति प्रदत्त जो भी संसाधन होते हैं, प्रकृति प्रदत्त संसाधनों को हम सीधा प्रयोग न करके उन्हें परिष्कृत कर लेते हैं। अर्थात जो द्वितीयक व्यवसाय है, द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत प्रकृति द्वारा हमें जो भी संसाधन दिए गए हैं, उन सभी संसाधनों का हम सीधा उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें हम परिष्कृत एवं परिवर्तित करके उनका उपयोग करते हैं। प्राथमिक व्यवसाय में हमने पढ़ा था कि हम प्रकृति के द्वारा हमें जो भी संसाधन, जो भी पदार्थ दिए गए हैं, उन सभी पदार्थों का हम सीधा ही उपभोग करते हैं। किंतु द्वितीयक व्यवसाय में प्रकृति से प्राप्त सभी संसाधन हैं, उन संसाधनों का हम सीधे उपयोग ना करके उन्हें परिष्कृत एवं परिवर्तित कर लेते हैं। उनको परिष्कृत एवं परिवर्तित करने के कारण उनका जो मूल्य होता है वह मूल्य बढ़ जाता है। उनको परिष्कृत एवं परिवर्तित करने से उनका क्या हो जाता है, मूल्य बढ़ जाता है। अर्थात द्वितीयक व्यवसाय से तात्पर्य है प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग न करके मनुष्य द्वारा उन्हें परिष्कृत एवं परिवर्तित करके उसको उपयोग योग्य बना लिया जाता है और फिर उनका उपयोग करना ही द्वितीयक व्यवसाय कहलाता है। जैसे मानव को दूध है, वह पशुओं से सीधा ही प्राप्त होता है। ठीक है, उस दूध को कि हमने अन्य उत्पाद बना लिए, जैसे दही, इसको परिष्कृत कर लिया, घी, मक्खन, ठीक है। तो इस दूध की कीमत कम थी, किंतु इसे परिष्कृत या परिवर्तित कर लिया तो इसकी कीमत में क्या हो गया, कीमत में वृद्धि हो गई। और इसी तरह से द्वितीयक व्यवसाय में प्रकृति पदार्थों का सीधा उपयोग न करके हम उन्हें परिष्कृत या परिवर्तित कर लेते हैं, जिससे उनका मूल्य बढ़ जाता है। इसी के द्वितीयक व्यवसाय जो है, इसमें कौन कौन से व्यवसाय शामिल होते हैं, कौन कौन से कार्य शामिल होते हैं, यह जानते हैं। द्वितीयक व्यवसाय जो है, उन द्वितीयक व्यवसायों में इसमें क्या क्या शामिल होता है वह देखते हैं।
विनिर्माण, निर्माण, प्रसंस्करण, विनिर्माण, निर्माण व प्रसंस्करण की गतिविधियों को शामिल किया जाता है। तो शामिल किया जाता है। यह हम पहले भी जान चुके हैं और फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर दो शब्द है, तो निर्माण है और एक विनिर्माण है। इन दोनों शब्दों में थोड़ा सा मामूली सा फर्क होता है। तो निर्माण होता है वह निर्माण का निर्माण होता है फर्स्ट टाइम किसी वस्तु का बनाना निर्माण कहलाता है। जैसे हम किसी घर का निर्माण कर रहे हैं, खाली भूखंड पर कोई भी घर का निर्माण कर रहे हैं तो वह तो क्या कहलाएगा, निर्माण। और उस घर में हम जैसे एक मंजिल का मकान बनाया था, उसे 2 मंजिला 3 मंजिला बना रहे हैं, या उस घर में कोई और चेंजेस कर रहे हैं, उसके टूट फूट मरम्मत कर रहे हैं, तो वो सभी क्या आएंगे, चेंजमेंट जो होगा। 1 माला का जो घर है वह 2 माला का बनाने, 2 मंजिल बनाने में हमने जो कार्य किया है वह विनिर्माण का कार्य कहलाता है। यह एक निर्माण और विनिर्माण में साधारण सा अंतर है। तीसरा है प्रसंस्करण। इसको इंग्लिश में फूड प्रोसेसिंग भी कहते हैं। प्रसंस्करण में जो भोजन होते हैं उस भोजन को अन्य उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। जैसे भोजन है, भोजन में हमने मछली है, वह भोजन का एक रूप है। तो इस मछली का एक तो सीधा ही समुद्र से, नदी से, झील से, तालाब से पकड़कर सीधा उपयोग कर लिया। इसके अलावा इसका हमने अन्य उत्पादों में, जैसे इस मछली को सुखा लिया, सुखाने के बाद इसके अचार है, अन्य प्रकार के उत्पाद है, उनको पैक कर दिया, अथवा इसको खाद के रूप में अथवा पशुओं को खिलाने के रूप में पशु आहार इन चीजों में इसको बदल दिया। तो यह सारा प्रसंस्करण कहलाता है, क्योंकि इन रूपों में इनको बदलने पर इसकी गुणवत्ता, इसके मूल्य में तो वृद्धि हुई है, साथ ही साथ यह लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। कोई भी फल फ्रूट या होता है, जैसे हम आम या जिसे हम केरी कहते हैं, उसकी सीधे सीधे सब्जी बनाते हैं, उसके अलावा उसे हम अचार के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो अचार के रूप में परिवर्तित कर दिया तो इससे इसका मूल्य तो वर्धित हुआ, साथ ही इसकी लाइफ भी बढ़ गई। इसके अलावा जो द्वितीयक व्यवसाय है, द्वितीयक व्यवसाय में और क्या क्या चीजें शामिल होती है वह जानते हैं। द्वितीयक व्यवसाय के जो उदाहरण उदाहरण देखते हैं। इन उदाहरणों में सबसे पहले है लौह अयस्क से धातु संशोधन, या लौह अयस्क से धातु अथवा इस्पात निर्माण। हमें पता है कि पृथ्वी में जितने भी खनिज प्राप्त होते हैं उन सभी खनिजों में जो खनिज प्राप्त होते हैं वह अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं। अर्थात अयस्क किसे कहते हैं, खनिजों का जो वास्तविक रूप है या अशोधित रूप है उसे हम अयस्क कहते हैं। तो जो लौह अयस्क है, लौह अयस्क से को शुद्ध करके प्रकृति प्रदत्त प्राप्त होता है लौह अयस्क के रूप में, और लौह अयस्क प्राप्त करना खनन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, और खनन प्रक्रिया प्राथमिक उत्पाद के अंतर्गत शामिल होती है। लेकिन द्वितीयक उत्पाद में हमने प्राथमिक उत्पाद से कच्चा माल प्राप्त किया है लौह अयस्क, और इस लौह अयस्क को प्रोसेस करके इसको विनिर्मित करके इस्पात के रूप में इसको बदल दिया। तो इससे लौह अयस्क की जो कीमत है वह कीमत काफी बढ़ गई है। दूसरा है उदाहरण है गेहूं है,
गेहूं से आटे का निर्माण कर लिया। तो साधारण सा गेहूं है वह कम कीमत में बिकता है, लेकिन उसको आटे में परिवर्तित करके अलग अलग पैकिंग, अलग अलग कंपनियां इसे अच्छी खासी कीमत में बेच देती है। तो यह भी द्वितीयक व्यवसाय में शामिल होता है। कपास है जो हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त होती है, कपास हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त होती है। तो इस कपास से सूती वस्त्र है उनका निर्माण, सूती वस्त्र है उनका निर्माण किया जाता है। ठीक है। गन्ने से चीनी का निर्माण किया जाता है, चीनी उद्योग, चीनी निर्माण, यह सभी द्वितीय व्यवसाय में शामिल होते हैं। लकड़ी से फर्नीचर, लकड़ी से फर्नीचर, कागज, जिस तरह के कार्य किए जाते हैं ये सभी कार्य क्या होते हैं, द्वितीय व्यवसाय के उदाहरण हैं। द्वितीय व्यवसाय में ये सभी कार्य शामिल किए जाते हैं, जैसे प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त लोहे से इस्पात का निर्माण करना, प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त लकड़ी से फर्नीचर, कागज जैसे अन्य उत्पाद तैयार करना, गेहूं से आटा, कपास से सूती वस्त्र निर्माण करना, धागे बनाना, गन्ने से चीनी का निर्माण करना, ये सारे की सारी गतिविधियां किसमें शामिल होती है, द्वितीय व्यवसाय में। तो आशा करता हूँ आपको द्वितीय व्यवसाय समझ में आ गया होगा। ठीक है। इस अध्याय में सभी व्यवसायों की संक्षिप्त जानकारी ही दी गई है। आगे के जो अध्याय है उन आगे के अध्यायों में इन्हीं व्यवसायों की विस्तृत श्रृंखला है, विस्तृत अध्ययन है। वह विस्तृत अध्ययन हम अगले जो अध्याय आएंगे उन अध्यायों में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।